क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट साइन ऑफ थीटा मनफी कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डॉट टेंजेंट थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2। हमें इस इक्वेशन को साबित करना है। इस इक्वेशन को साबित करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसका रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टेंजेंट थीटा बाय 2 निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसीडर कर लिया। साइन ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इनटू टेंजेंट थीटा बाय 2। तो यहाँ पे देखें कि हमें इस रिजल्ट को साबित करना है टेंजेंट थीटा बाय 2 में। तो यहाँ पे देखें हम इसको कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टेंजेंट थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर के अंदर भी नजर आ रहा है टेंजेंट थीटा बाय 2। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी तरीके टेंजेंट थीटा बाय 2 को भी लिखा जा सकता है साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। तो नोमिनेटर के अंदर भी टेंजेंट थीटा बाय 2 को चेंज कर देते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर भी टेंजेंट थीटा बाय 2 को चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करने से हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा कि साइन ऑफ थीटा एज इट इज माइनस कॉज ऑफ थीटा और टेंजेंट थीटा की जगह पे लिखा जा सकता है साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा बाय 2। ये हमने नोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। अब हम डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। कॉज ऑफ थीटा एज इट इज प्लस साइन ऑफ थीटा वैसे लिखा गया और टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है साइन इन द ब्रैकेट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस इन द ब्रैकेट थीटा बाय 2। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखें इसका एलसीएम लेना होगा। नोमिनेटर के अंदर भी हम एलसीएम अप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर भी हम एलसीएम लेते हैं। तो देखें एलसीएम लेने से यहाँ पे देखें नोमिनेटर के अंदर एलसीएम आएगा कॉज ऑफ थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम आएगा कॉज ऑफ थीटा बाय 2। तो टेकिंग एलसीएम अप एंड डाउन, साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा बाय 2 माइनस कॉज ऑफ थीटा और साइन इंटू थीटा बाय 2, साइन इंटू थीटा बाय 2 और एलसीएम यहाँ पर आ गया कॉज ऑफ थीटा बाय 2। नोमिनेटर के अंदर हमने एलसीएम से कॉज ऑफ थीटा बाय 2 का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम डिनोमिनेटर के अंदर लेते हैं कॉज ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन ऑफ थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा बाय 2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर हमने एलसीएम से इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया कॉज ऑफ थीटा बाय 2। तो यहाँ पे देखें कि हमने ऊपर वाले जो फैक्टर था ना इसको हमने एलसीएम लिया कॉज ऑफ थीटा बाय 2 और ये कॉज ऑफ थीटा बाय 2 जब साइन थीटा से जरा हुआ तो ये लिखा गया साइन थीटा डॉट कॉज ऑफ थीटा बाय 2 माइनस का साइन एज इट इज कॉज ऑफ थीटा को वैसे लिखा गया और ये कैंसिल हो गया एलसीएम से कॉस थीटा बाय 2, तो बाकी रह गया साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो डिनोमिनेटर के अंदर भी हमने कुछ ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, हाँ जी नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा डॉट कॉज ऑफ थीटा बाय 2 माइनस कॉज ऑफ थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर के अंदर रह गया कॉज ऑफ थीटा डॉट कॉज ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा और डॉट साइन ऑफ थीटा बाय 2। अब ये देखें कि ये आपको एक फार्मूले की शेप दे रहा है। ये आपको जो है ना एक फार्मूले की शेप नजर आ रही है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर भी अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एक फार्मूला नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट एंगल को थीटा को, ये जो साइन के साथ एंगल पड़ा है, अगर इसको मैं अल्फा कह दूं और ये जो थीटा बाय 2 है इसको बीटा कह दूं तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आपको फार्मूला याद आना चाहिए। देखिए कौन सा फार्मूला है ये, मैं आपको दिखा देता हूं कि एस साइन इन द ब्रैकेट अल्फा मनफी बीटा को लिखा जा सकता है साइन अल्फा कॉस बीटा और मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, अगर मैं थीटा की जगह पे अल्फा रखूं तो ये बनता है साइन अल्फा
और थीटा बाई 2 की जगह पे बीटा को रख दूं तो ये बनता है कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास शेप बनी पड़ी है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इन द ब्रैकेट अल्फा मनफी बीटा, यानी ऊपर वाले स्टेप को लिखा जा सकता है साइन इनटू थीटा मनफी थीटा बाई 2। इसी तरीके डिनोमिनेटर के लिए भी एक फार्मूला है, ये भी देखें थीटा एज ए अल्फा है और थीटा बाई 2 को बीटा मान लिया जाए तो ये भी एक फार्मूले की शेप देता है। तो देखें वो फार्मूला कौन सा है मेरे पास, एस cos in the bracket alpha minus beta will be equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। तो देखिए राइट हैंड साइड वाली शेप हमारे पास बनी पड़ी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा प्लस थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड पे माइनस, अगर सेंटर में प्लस हो तो लेफ्ट पे कॉस का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन माइनस में इसको माइनस के डिफरेंस में शो करता है। तो चलिए इनकी शेप्स को बना लेते हैं कन्वर्ट द लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या बनेगा, साइन इन द ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर के अंदर आएगा कॉस इन द ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा बाई 2। देखें दोनों के एंगल सेम है, जब एंगल बिल्कुल सेम हो और साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो नोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो साइन ओवर कॉस को लिखा जा सकता है टेंजेंट इन द ब्रैकेट, टेंजेंट इन द ब्रैकेट थीटा बाई 2, टेंजेंट इन द ब्रैकेट थीटा बाई 2। देखिए ये स्टेप कैसे बने हैं टेंजेंट थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखें कि अगर थीटा मनफी थीटा बाई 2 का अगर एलसीएम लिया जाए, अगर एलसीएम लेंगे तो जवाब थीटा बाई 2 ही आएगा। इसी तरीके डिनोमिनेटर के अंदर भी थीटा मनफी थीटा बाई 2 का एलसीएम लेंगे तो आंसर थीटा बाई 2 ही आएगा, क्योंकि फुल में से जब 1 में से हाफ माइनस करें तो बाकी हाफ बाकी रह जाता है। इसी वजह से हमने क्या किया, फुल एंगल में से हाफ एंगल को माइनस कर दिया तो हमारे पास एंगल बचेगा थीटा बाई 2, हाफ एंगल बच जाएगा। इसी वजह से साइन थीटा मनफी थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 कह सकते हैं। इसी तरीके डिनोमिनेटर के अंदर भी हम थीटा बाई 2 कह सकते हैं। तो ऊपर एंगल बन गया थीटा बाई 2 और इधर बन गया थीटा बाई 2 प्लस का, तो साइन ओवर कॉस को लिखा जा सकता है टेंजेंट थीटा बाई 2 विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने इस रिलेशन को साबित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट गिवन है 1 मनफी टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ 5 विल बी इक्वल टू कॉस इन द ब्रैकेट थीटा प्लस 5 अपॉन कॉस इन द ब्रैकेट थीटा मनफी 5। हमें इस इक्वेशन को साबित करना है। इस इक्वेशन को साबित करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये रिजल्ट को साबित करना है, cos इन द ब्रैकेट थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय cos इन द ब्रैकेट थीटा मनफी 5। इस रिजल्ट को हमें साबित करना है। इस रिजल्ट को साबित करने के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, 1 मनफी टेंजेंट ऑफ थीटा इनटू टेंजेंट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ 5। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं। जैसे टेंजेंट ऑफ थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसी तरीके टेंजेंट 5 को भी हम चेंज कर देंगे साइन 5 डिवाइडेड बाई कॉस 5। कुछ डिनोमिनेटर में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इनको चेंज करवाते हैं टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 5 को। तो 1 माइनस इन द ब्रैकेट साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन 5 डिवाइडेड बाई कॉस 5। तो डिनोमिनेटर के अंदर भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। 1 प्लस इन द ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा इन द ब्रैकेट साइन ऑफ 5 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 5। देखिए हमने यहाँ पर टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 5 को चेंज करवा दिया नोमिनेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो नोमिनेटर के अंदर देखें cos थीटा cos 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और sin थीटा sin 5 से ज़रब हो रहा है।
जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा नोमिनेटर के अंदर कॉज ऑफ थीटा और कॉज ऑफ फाई। तो डिनोमिनेटर को भी गौर से देखो, तो एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर कॉज ऑफ थीटा और कॉज ऑफ फाई। तो टेकिंग एलसीएम अप एंड डाउन, कॉस थीटा कॉस फाई, तो बाय टेकिंग एलसीएम की मदद से हम इसको नेक्स्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम मतलब 1 मनफी साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos theta cos phi, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ phi cos ऑफ थीटा cos ऑफ phi। देखिए अभी हमने एलसीएम लिया नहीं है, जस्ट इसको क्या कर लिया हमने, एक स्टेप मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने साइन थीटा को साइन 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, cos थीटा को cos 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। डिनोमिनेटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया, साइन थीटा को साइन 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया और cos थीटा को cos 5 से। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो नोमिनेटर के अंदर एलसीएम आ जाता है cos ऑफ थीटा cos ऑफ 5, तो cos ऑफ थीटा cos ऑफ 5 1 से ज़रब होगा तो cos थीटा cos 5 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा cos ऑफ साइन 5 डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा cos ऑफ 5। डिनोमिनेटर के अंदर भी हमने बाय एलसीएम इसको सिंप्लीफाई किया, cos ऑफ थीटा cos ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा cos 5। तो देखिए यहाँ पर देखें कि थोड़ी सी यहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखना था ना, ये देखें ये साइन थीटा साइन 5 से ज़रब हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे इस cos थीटा की जगह पे आप इस साइन 5 कर लेते हैं, ठीक है, इसको साइन 5, ये राइटिंग थोड़ी सी मिसिंग आएगी, तो ये आपको समझाना है कि यहाँ पर cos थीटा नहीं आएगा बल्कि फाई आएगा, तो मैंने यहाँ पर इसको साइन 5 कर लिया। ओके, अब हमें देखें ये cos थीटा cos 5, डिनोमिनेटर के अंदर भी cos थीटा cos 5, जब डबल डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं नोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास नोमिनेटर के अंदर फैक्टर रह गया था cos ऑफ थीटा cos ऑफ 5 मनफी साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 5, और डिनोमिनेटर के अंदर भी कैंसिल होने से ये रिजल्ट बाकी रह गया cos ऑफ थीटा cos ऑफ 5 प्लस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 5। अब ये देखें कि ये ऊपर वाला जो फार्मूला है ये एक फार्मूले की शेप दे रहा है और नीचे वाला भी एक फार्मूले की शेप दे रहा है। तो देखिए cos अल्फा, अगर थीटा को अल्फा कह दें और इस फाई को बीटा कह दें, तो ये देखिए cos अल्फा cos बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये अब कौन सा फार्मूला होगा, आप बिल्कुल सही समझे। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला हमारे पास क्या होगा, कि एस cos इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा को लिखा जा सकता है cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा मनफी साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के अंदर भी अगर थीटा को अल्फा कह दूं और फाई को बीटा कह दूं, तो यही फार्मूले को लिखा जा सकता है। अगर यहाँ सेंटर में माइनस हो तो फार्मूला बनता है प्लस का, अगर यहाँ सेंटर में प्लस की अलामत हो तो यही फार्मूला माइनस में चला जाएगा। देखिए कैसे होगा, एस कॉज इन द ब्रैकेट अल्फा मनफी बीटा विल बी इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अभी देखें कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड की शेप पड़ी हुई है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड की शेप में लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ अल्फा की जगह पे थीटा लिखता हूँ और बीटा की जगह पे फाई को लिख देता हूँ, तो नॉमिनेटर में बन जाएगा cos इन दी ब्रैकेट थीटा प्लस 5 और डिनोमिनेटर के अंदर बन जाएगा cos इन दी ब्रैकेट थीटा मनफी 5। देखें नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखा जाएगा, cos इन दी ब्रैकेट थीटा प्लस 5 डिनोमिनेटर के अंदर cos इन द ब्रैकेट थीटा मनफी 5, तो विच इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड हुआ।